दोस्तों, रंगों के इस त्यौहार होली की आपको बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी, जिसमें हमने फ्राइडे को बहुत ही शानदार तेजी देखी है। अब आगे क्या ये तेजी और बढ़ने वाली है या फिर वहाँ से कुछ गिरावट की संभावना बनेगी? तो आईआरएफसी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब आईआरएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है और वक्त आ चुका है। ऐसे में क्या इसकी प्राइस बढ़ने वाली है? क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने वाला है? वैसे तो आईआरएफसी वही स्टॉक है जिसने आईपीओ के वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा रुलाया, क्योंकि बहुत सारी लोगों ने अपेक्षा की थी, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट में हो गई और बहुत समय तक, कम से कम साल से 1.5 साल का जो पीरियड था जिसमें स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में मिला, और उस समय भी लगातार मैंने कहा था कि इसमें खरीदारी की संभावना बन रही है। वो आप देख सकते हो, जब दौड़ने लगा तो बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर हम फ्राइडे की बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में तेजी थी। 20,783 के स्तर पे क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 68 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.33% की तेजी थी। लेकिन आईआरएफसी ने कमाल किया। अब स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई थी 135 पर, लेकिन ये 135 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू हुआ तो 145 का हाई बना दिया, यानी एक ही दिन में 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। इंट्राडे का जो हाई है वो 145 और लो 135 का है। अंत में क्लोजिंग 141 के आसपास हुई थी, जहाँ पे 4.25% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली और वॉल्यूम में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और यहाँ पे 97 लाख की ही डिलीवरी बेस काम हुआ। और देख सकते हो कि गुरुवार को तो मात्र 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था, सामने 79 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे के दिन 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम, और वॉल्यूम टॉपर बन गया। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आईआरएफसी नंबर 4 पे आ गया। तो ये काफ़ी समय के बाद जो बड़े फंड हाउस है उनका रुझान पॉजिटिव हुआ स्टॉक को लेकर, वो यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना है। वैसे पिछले 3 सालों में इसने 489% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को, ये लगभग 500% के आसपास का रिटर्न दे चुका है स्टॉक पिछले 3 सालों में। 1 ईयर के रिटर्न की भी बात करें तो 423% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पिछले 3 महीनों में इसने 44% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक महीने में यहाँ पे लगभग 7.5% की गिरावट हो चुकी है। वनडे के हिसाब से फिर से 4% की तेजी, यानी निचले लेवल से स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज जो निकल के आ रही है, 28 मार्च से निफ्टी के इंडेक्स में बदलाव होने जा रहा है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में, निफ्टी 100 में, सब में बदलाव होने जा रहा है। तो पे 28 मार्च से जो बदलाव होगा उसमें आप देख सकते हो कि श्रीराम फाइनेंस की जगह पे यूपीएल अब निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर शामिल होगा। यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात कर ले तो यहाँ पे बड़े इंडेक्स में से बहुत सारा बदलाव होने वाला है, जिसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में से इस बार अदानी विल्मॉन लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, ये जो शेयर है वो इंडेक्स से बाहर होने वाले हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिसाब नहीं रहेंगे और उसकी जगह पे जो नए इंटर होने वाले हैं वो निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स में अदानी पावर है, आईआरएफसी लिमिटेड यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड, इनको यहाँ पे जगह दी गई है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। यहाँ पे निफ्टी 100 में भी कुछ बदलाव हुआ है, तो निफ्टी 100 में से भी यहाँ पे कुछ इंडेक्स बाहर के, निफ्टी 500 इंडेक्स में से 34 इंडेक्स बाहर हुए, यहाँ स्टॉक बाहर हो चुके हैं। जब निफ्टी 100 इंडेक्स की बात करें तो अदानी विल्मॉन लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और यूपीएल को बाहर कर दिया गया और उसकी जगह पे निफ्टी 100 के अंदर आप देखो कि अदानी पावर, आरईसी लिमिटेड, आईआरएफसी लिमिटेड, इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये स्टॉक शामिल होने वाले हैं। दूसरी तरफ देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में भी बदलाव होने जा रहा है और यहाँ पे 14 कंपनियों को रिप्लेस किया जा रहा है, जिसमें अदानी पावर, आरती इंडस्ट्रीज, आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक्स और आरईसी लिमिटेड जैसी कंपनियां इस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी और इनकी जगह पे अदानी विल्मॉन लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, पीआई इंडस्ट्रीज, एसजेवीएन और सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियां अब निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में शामिल होने जा रही है। तो यहाँ पे
IRFC का जो पद है बढ़ चुका है। IRFC जो पहले निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में था, अब ये निफ्टी 100 में आ चुका है। साथ में यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी शामिल हो चुका है IRFC, और ये इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, जिससे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत होगी। क्योंकि एक तरफ से भी ऑलरेडी अभी इस समय ज़्यादा करके वार्निंग दे रही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप से निवेश कम कर ले और आपका जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करे। ऐसे में IRFC जब लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है तो बहुत सारा जो नया निवेश है वो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड लगातार वहाँ पे अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम कर रहे स्मॉल कैप से, मिड कैप से। ऐसे में IRFC में नई शुरुआत हो सकती है। वैसे अब Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। पिछले दिनों देखे रिजल्ट हमने काफ़ी बेहतर रहे। दिसंबर 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 6,222 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 6,745 करोड़ तक पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छा बड़ा रेवेन्यू पिछले एक साल में। प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा कम हुआ है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1,633 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 1,604 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन सितंबर के मुकाबले बढ़ा। सेप्टेम्बर में 1,550 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट बढ़ने लगा है। आशा है कि इस बार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 25,029 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में देख सकते हो कि 45,470 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा पिछले कुछ सालों की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू बढ़ा है। 2019 में 11,133 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 23,891 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 2,254 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 6,337 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अब ये मार्च एंड होने आ रहा है और मुझे आशा है कि इस बार काफ़ी शानदार प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI ने ऑलरेडी इसको अपने लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल कर लिया है। यानी IRFC एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। ऐसे में जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा लौट के आएगा, और जो निवेश है, जैसे सेबी ने इस समय कह दिया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेश है वो लार्ज कैप में करना चाहिए। ऐसे में चाहे IRFC हो, जियो फाइनेंशियल सर्विस हो, ऐसे स्टॉक जो इस समय जो फ्रेश लार्ज कैप में शामिल हुए उनमें नया निवेश आ सकता है, क्योंकि इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय इसकी जो प्राइस जो मिड कैप की तरफ तेज़ी से बढ़ सकती है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है यहाँ पे अगर इस लेवल पे खरीदारी करेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये बहुत सारी बातों के संभावनाओं के साथ बना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे, चाहे फ्रेट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट हो या फिर वंदे भारत के हो, अमृत भारत के हो, बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन रीडेवलप होने, बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाले, और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 135 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 130 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बड़ी तो 125 तक जाने की संभावना। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 145 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते 150 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। एक बार 150 को पार कर लिया फिर 155 तक भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। खरीदारी आपको IRFC में करनी चाहिए। और जैसे कि इस इलेक्शन के बाद यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी, जो प्रोजेक्ट जो ऐलान हुए वो सारे बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।